बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट चैनल्स। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू HCI में हम लोगों ने स्टडी की थी ये बात कि ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वन इज़ ह्यूमन एंड सेकंड इज़ कंप्यूटर। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इनपुट आउटपुट चैनल्स स्टडी करेंगे बाय ह्यूमन पर्सपेक्टिव। ओके, वैसे तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में थ्री एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनपुट आउटपुट चैनल्स, सेकंड इज़ मेमोरी एंड थर्ड इज़ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, we all are familiar with the words input and output. Input output channels क्या हैं? Input output channels basically they indicates the interaction of human with a computer. Okay, इंटरेक्शन की बात की हमने, तो इंटरेक्शन अब किस तरह होती है? Interaction is done by sending and receiving data. Sending and receiving data. That's called input-output channels. Examples ले लेते हैं हम लोग कि ह्यूमन जो है वो कीबोर्ड से एक की प्रेस कर रहा है, ये इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, ह्यूमन वर्किंग करते करते कोई एरर कर गया सॉफ्टवेयर पे, कहीं पे उसने कोई एरर कर दी है, तो क्या होगा कि सॉफ्टवेयर हमें या सिस्टम बीप करना शुरू कर देगा और या फिर कोई मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा और हमें मैसेज डिस्प्ले होगा, और वो जो बीप होगी, वो जो भी प्रॉम्प्ट होगी, जो भी अलर्ट आएगी हमारे पास, वो क्या करेंगे हम लोग हेयर करेंगे। यही होता है ना, इसी तरह इंटरेक्शन कर रहे होते हैं ना इसकी, या फिर कोई मैसेज आया, सिस्टम बीप करना स्टार्ट हो गया, तो यही इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ क्लियर करेंगे कि इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आउटपुट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे एक कंसेप्ट है इनपुट आउटपुट चैनल्स का। जो टॉपिक है हमारे पास बेसिकली इस चीज़ पे बेस कर रहा है कि ह्यूमन की जो इनपुट होती है वो कंप्यूटर की आउटपुट होती है, और जो ह्यूमन की आउटपुट होती है वो कंप्यूटर की इनपुट होती है। ये बेसिकली एक सर्कल होता है, एक साइड है हमारे पास ह्यूमन, एक साइड है हमारे पास कंप्यूटर। ह्यूमन सिर्फ लेफ्ट साइड को देखेंगे, ह्यूमन की साइड को, जहाँ पे उसने एक हैंड में इनपुट को पकड़ा हुआ है और दूसरे हैंड में आउटपुट को पकड़ा हुआ है। इनपुट बेसिकली ह्यूमन के सेंसेस पे बेस करती है, जिसमें हमारे पास 5 सेंसेस आते हैं: साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ओके, और HCI में फर्स्ट 3 जो हैं VN, जिसे साइट को हम VN भी कहते हैं, हियरिंग, टच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी हमारे पास ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो सब जो हैं वो इन 3 सेंसेस पे वर्क कर रही हैं। टेस्ट एंड स्मेल करंट टाइम में इन लोगों का इतना रोल नहीं है, इसलिए इन लोगों पे इतनी बातचीत नहीं की जा रही, और इस सब्जेक्ट में भी हम लोग फिर इन 2 सेंसेस को इतना स्टडी नहीं करेंगे, फर्स्ट 3 सेंसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। अभी इनकी बात नहीं हो रही, लेकिन फिर में ये चीज़ हो सकती है कि ये जो 2 सेंसेस हैं HCI को लेके, विद रिस्पेक्ट टू HCI, इन पे कोई टॉपिक्स आ जाएं, कुछ रिसर्च स्टार्ट हो जाएं। ओके, बट अभी तक इन 2 सेंसेस पे काम नहीं हो रहा। देन हमारे पास आ जाता है आउटपुट। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आता है? आउटपुट जो है वो हमारे इफेक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसे हम लोग
रिस्पॉन्डर्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास लिम्स, फिंगर्स, आइज, हेड, ये चीज़ें आ जाती हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं वीएन। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, क्लास का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से बनने वाला है कि ऐसा फील होगा कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज हम ह्यूमन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन आई को अंडरस्टैंड करना है। और ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचनी कि मैं तो जस्ट प्रोग्रामिंग करता हूँ और ये टॉपिक मुझसे रिलेट नहीं कर रहा, या मैं तो जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और ये टॉपिक तो मुझसे रिलेट नहीं करता, मैं तो जस्ट लोगो डिज़ाइन करता हूँ, ये चीज़ तो मुझसे रिलेट नहीं करती। आप जो भी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों से रिलेट करती है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वीएन में हमारे पास 2 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज physical reception of the stimulus, and second is the processing and interpretation of that stimulus. ओके, अब इन दोनों स्टेजेस को 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले बात करते हैं स्टिमुलस की। ये क्या होता है? इससे मुराद ये है कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं। ऑब्जेक्ट हमें पता है, कंप्यूटर साइंस में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, दैट इज स्टिमुलस। लेट्स सपोज अ सिनेरियो, आप लोग एक क्राउड में खड़े हैं और टोटल स्ट्रेंजर्स हैं वहां पे, आप लोग किसी को भी नहीं जानते। वहाँ पे आप क्या करेंगे? आप कैजुअली घूम रहे होंगे, है ना। अचानक से एक पर्सन आपके सामने से गुजरता है, आप उसे जानते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप चौंक जाएंगे, है ना, और उसका नाम लेंगे दिल में कि अच्छा ये तो वो बंदा है। इसी तरह का कुछ सिनेरियो होगा। अब एक इंसान आपके आंखों के सामने से गुजरा है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। वो आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कुलीग भी हो सकता है, कोई फेलो भी हो सकता है, कोई भी है, ठीक है। तो आपने जब उस पर्सन को देखा, दैट इज स्टिमुलस, फिजिकल रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस। अब आपने क्या किया? प्रोसेसिंग की, उसको पहचाना। पहचानने के बाद क्या किया? आप क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्टिमुलस। आप कुछ एक्शन लेंगे। किस तरह का एक्शन लेंगे? या तो उसको आवाज देंगे, या फिर उसके पीछे भागेंगे, या फिर वहीं खड़े खड़े कहेंगे पहचानने के बाद, अच्छा ये तो वो पर्सन है। इसी तरह की कुछ सिचुएशन होगी ना। तो ये जो सारा सिनेरियो है कि हम किसी को देख रहे हैं, फिर हम उसको कॉल कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देन हम उसे क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, या कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं ह्यूमन आई की, कि आंख देखती कैसे है, ठीक है। तो जितने भी विजन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं लाइट पे। मेन आंख की जो पुतली होती है, ये जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि हम लाइट के साथ देख सकते हैं। किस तरह? इसका कुछ प्रोसेस इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो लाइट क्या होती है? वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। सूरज की रोशनी है या कोई भी लाइट है, वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंख पे आके पड़ती है। अब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आई पे आई और हमारी आई ने उस लाइट को रिसीव किया। ओके, अब क्या होगा कि हमारी आंख के अंदर क्या होगा कि एक इमेज बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट का।
तो ये जितना भी प्रोसेस होता है कि लाइट आई, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ी और फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पे आई है लाइट, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये कॉर्निया, ठीक है, लेंस और फिर रेटिना, ये हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि आंख में लाइट कितना इम्पोर्टेंस रखती है, इसीलिए हम लोग अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते। हम जितना मर्जी ट्राई कर लें, जितना मर्जी फोकस करें, अंधेरे में हमें कुछ भी नजर नहीं आता। यही बात होती है ना। अब हम देखते हैं कि आंख के अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। जब लाइट पड़ी ऑब्जेक्ट पे और हमें एक इमेज हमारी आंख में बन गया ऑब्जेक्ट का, अब बैक एंड पे वर्किंग किस तरह हो रही होती है। बैक एंड पे कुछ इस तरह से वर्किंग होती है कि यहाँ से लेंस से इमेज किस में आती है, रेटिना में आती है, और रेटिना में इमेज कुछ इस तरह से आती है कि अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन से मुराद उल्टी इमेज आती है। और कैमरा भी कुछ हमारा इसी तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इमेज उल्टी आती है, इसको हमारा ब्रेन जो है, ये रेटिना जब इसे पास करता है हमारे ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करता है, उस इमेज को ब्रेन सीधा करता है। तो इस तरह से कुछ वर्किंग हो रही होती है कि हमारे पास लाइट आई, ठीक है, लाइट लेंस ने लाइट आने के बाद हमने इमेज को क्या किया, डिटेक्ट किया, और वो जो इमेज है वो रेटिना के पास गई और रेटिना ने उस इमेज को उल्टा रीड किया, ठीक है, अपसाइड डाउन, उसको उल्टा रीड किया, और उल्टा रीड करने के बाद वो उसी तरह ब्रेन को पास कर देगी। अब ब्रेन का काम क्या है, वो उस इमेज को सीधा करेगा। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या है और कैसे काम करता है। रेटिना में दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक आता है रॉड्स और दूसरी चीज आती है कॉन्स। ओके, रॉड्स क्या होता है, रॉड्स होते हैं फॉर लो लाइट वीएन, और कॉन्स होते हैं हमारे पास फॉर कलर वीएन। एक एक करके इन दोनों की बात करते हैं। रॉड्स आंख में किस जगह होते हैं और कॉन्स आंख में किस जगह होते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छा, रॉड्स की बात की हमने कि रॉड्स फॉर लो लाइट वीएन, और ये रेटिना के बाहर वाले हिस्से में होते हैं, यहां। ठीक है, और रॉड्स की एक पॉजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि ये हमें कम लाइट में भी देखने में हेल्प करते हैं। जहाँ रोशनी कम होती है वहाँ पे भी हम चीज़ों को देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो कौन हमें हेल्प कर रहा होता है, रॉड्स। लेकिन रॉड्स डिटेल नहीं बताते हमें। हम अंधेरे में चीज को रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं लेकिन उसकी डिटेल नहीं ले सकते कि ये है क्या चीज। थोड़ा ब्लर सा इमेज हमारे पास आता है और मतलब डिटेल चीज हम नहीं बता सकते कि ये क्या चीज है। ओके, आप लोग इमेजिन कर सकते होंगे क्योंकि हर इंसान आंख रखता है और हर इंसान को पता है कि मैं ये जो चीज़ है किस तरह से डिटेक्ट कर सकता हूँ, किस तरह से नहीं डिटेक्ट कर सकता, और कितना अंधेरा होगा जहाँ पे हमें रॉड्स हेल्प कर सकते हैं और कितना अंधेरा होगा जहाँ पे रॉड्स हमें हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, लाइट की बात हो रही है कि कितनी लाइट होगी जिसमें हम चीज़ें रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उनकी डिटेल ले लेंगे, और कितनी लाइट होगी जिसमें हम डिटेल नहीं ले सकते। अब आप देखें कि जब हम लोग अंधेरे में होते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे में होते हैं, तो क्या होता है कि
अंधेरे से निकल के जब हम रोशनी में आते हैं, एकदम से रोशनी में आते हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए टेम्परेरीली हमारी आंखों के आगे अंधेरा होता है ना, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन हमारी आंखों का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट्स बिकॉज ऑफ रॉड्स। ओके, और एक इंसानी आंख में 120 मिलियन रॉड्स होते हैं। ओके, देन सेकंड थिंग हमने पढ़ी थी कॉन्स, और कॉन्स को हमने कहा ये किसके लिए होते हैं, फॉर कलर विजन। कलर विजन के लिए हमारे पास होते हैं। अब इससे क्या मुराद है, कलर विजन से क्या मुराद है, इसकी बात करते हैं। अब हमने पीछे एक बात की एग्जांपल ली कि रॉड्स जो हैं जब हम अंधेरे से एकदम से लाइट में आए तो क्या हुआ कि हमारी आंखों के आगे कुछ टाइम के लिए अंधेरा था, क्योंकि रॉड्स जो होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, एकदम से लाइट को क्या नाम है बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। जबकि कॉन्स को अगर रॉड के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या होता है कि कॉन्स जो होते हैं लाइट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब रोशनी ज़्यादा होती है ना तो हम कॉन्स का सहारा ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्स क्या हैं, ये कलर विजन है। कलर्स को हम लोग डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, तो ये भी कॉन्स की हेल्प से हम लोग कर रहे होते हैं। कॉन्स आर लोकेटेड इन फोविया। फोविया एक ऐसी जगह है जहां पे इमेज फोकस होता है। ओके, there are 3 types of cones and each type of cone is sensitive to different wavelength। अब wavelength क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे। आपको बताया कि आपकी आंख के अंदर एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे ना तो रॉड्स होते हैं और ना ही कॉन्स होते हैं। अब रॉड्स एंड कॉन्स नहीं है इट मीन्स के फिर हम देख नहीं सकते, है ना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे रॉड एंड कॉन्स नहीं होते वहाँ पे आपका व्यू सिस्टम क्या करता है, व्यू सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है कि वो प्रोसेसिंग करता है मेकअप्स फॉर द लैक ऑफ रॉड एंड कॉन्स इन दिस एरिया, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ही वो जगह है जहाँ पे रॉड एंड कॉन्स नहीं होते, बट व्यूअल सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ओके, इसके अलावा आपकी आंख में कुछ नर्व सेल्स भी होते हैं और उन नर्व सेल्स को इन्हें गैंग्लियन सेल्स भी कहते हैं एंड दीज नर्व सेल्स आर लोकेटेड इन योर ब्रेन। और यहाँ पे नर्व सेल्स जो हैं ये इसमें 2 काम हो रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज पैटर्न डिटेक्शन हो रहा होता है एंड सेकंड इज मोमेंट डिटेक्शन हो रही होती है। लेट्स सपोज एन एग्जांपल कि हमारा जो फोटो कैमरा होता है उसमें क्या होता है, जस्ट फोटोज क्लिक हो रहे होते हैं, हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो क्लिक नहीं हो रही होती। लेकिन जो हमारा वीडियो कैमरा है वहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारी पिक्चर के साथ साथ हमारी मूवमेंट्स भी कैप्चर हो रही होती हैं। तो जो हमारा कैमरा है, वीडियो कैमरा है, वो आप देखें कि सेम एज इट इज़ हमारे ब्रेन की तरह वर्किंग कर रहा है, कि जिससे हमारा ब्रेन 2 चीज़ें कैप्चर कर रहा है उसी तरह वीडियो कैमरा भी उस चीज़ को कैप्चर कर रहा है। तो जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, देखें वो ह्यूमंस को देख के डिज़ाइन की जा रही। नर्व सेल्स जो होते हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक्स सेल्स, वाई सेल्स। एक्स सेल्स क्या करते हैं, पहली बात तो एक्स सेल्स होते कहाँ पे हैं, तो ये फोविया में होते हैं। ओके, अब ये कर क्या रहे होते हैं, ये पैटर्न डिटेक्शन कर रहे होते हैं। मेन कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिटेल प्रिसीव कर रहे होते हैं। ओके, अब दूसरी बात करते हैं वाई सेल्स।
तो वाई सेल्स जो होते हैं ये हमारे रेटिना के बाहर वाले हिस्से में होते हैं और ये हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी एक लिमिटेशन है कि एक्स सेल्स जो हैं ये डिटेल को प्रिसीव कर रहे होते हैं, जबकि वाई सेल्स जो हैं वो हमें डिटेल नहीं दे रहे होते, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल, किसी पैटर्न की डिटेल नहीं दे रहे होते। ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर थर्ड लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।